Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. Welcome to my YouTube channel, MTK Academy, and my name is Muhammad Tariq Khan. आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स कहते किसे है। अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लें दैट अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें तीन वर्ड्स को समझना है। फर्स्ट वन हमारे पास है रेक्टेंगुलर, दूसरा हमारे पास है रियल नंबर्स, और थर्ड वर्ड हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। इस तीन वर्ड्स को अगर हम सीख पाए तो मैट्रिक की डेफिनेशन को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर कहते किसे है? रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल की तरह। फॉर एग्जांपल, वो क्लोज फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसके अपोजिट दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, ये और ये साइड इक्वल और पैरेलल हो, इसी तरह ये और ये साइड क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल हो। सो मैट्रिक्स में इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे जाकर थोड़ा सा इसको फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को थोड़ा सीखते हैं। इसी तरह रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रियल नंबर है, इसी तरह मेरे पास ये एक रियल नंबर है। मेरे पास डिवीजन फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसी तरह मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, मेरे पास डेसिमल्स, फ्रैक्शन वैल्यूज सब मेरे पास आ सकते हैं। वो सारे के सारे मेरे पास क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर? दूसरा हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह, क्लियर, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन तीनों डेफिनेशन और तीनों वर्ड्स को हमने सीख लिया है, तो अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहता क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कह रहा है कि आपके पास जो रियल नंबर्स है, ठीक है, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? रेक्टेंगुलर उसको अरेंजमेंट देंगे, क्लियर, और इसको हम क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तब जाके हमारे पास वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, क्लियर, और मैं यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पर नंबर्स अपने आप से ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 6। इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ और नंबर फ्रैक्शन वैल्यूज में यहाँ पर लेता हूँ 1/3। इसी तरह कुछ और नंबर्स नेगेटिव वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर -7 ले रहा हूँ, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जो रियल नंबर्स की जो अरेंजमेंट मैंने की है, ये कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, मैं इसकी अरेंजमेंट इस तरह भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर ले रहा हूं 3, यहां पर मैं 4, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे जाकर हम इसके नेम सीखेंगे कि इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इसी तरह इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यहां पर नोट करने की है कि यहां पर जो हम ये नंबर्स लिख रहे हैं, इसको कहते हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स भी कहते हैं हम इसको, या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। इसी तरह ये हमारे पास एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, इसी तरह ये। क्लियर? इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, इन सबको हम एलिमेंट्स कहेंगे, या इसको हम एंट्री ऑफ मैट्रिक्स भी कहेंगे। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को देख ले, सो इसकी जो शेप है, इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर। आगे जाकर हम इसके और भी शेप्स पढ़ेंगे, लेकिन इसको अगर हम देख लें, इन दोनों जो मैंने शेप्स बना ली या अरेंजमेंट्स कर ली मैंने मैट्रिक्स की, तो इट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर। देखिए, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, या रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में देखिए, ये साइड और ये साइड आपको नजर आ रहे हैं कि एक जैसे। इसी तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इम्प्टी लाइन्स है या इम्प्टी स्पेस है, सॉरी इम्प्टी स्पेस है यहाँ पर, तो ऊपर भी इम्प्टी स्पेस, नीचे भी इम्प्टी स्पेस हो गया। सो इट्स लाइक अ रेक्टेंगल।
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स। आई होप आपको ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आ गई ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ज़रूर शेयर करें।